नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका फिर से आपके और मेरे प्यारे चैनल मैथ कोर पर। तो मेरे क्लास 9th के बच्चों, एक्चुअली ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा था। मेन चैप्टर्स हमने पढ़ लिया, अभी सर्कल चैप्टर इंपॉर्टेंट एक पेंडिंग है, अदरवाइज एक छोटे छोटे चैप्टर्स रहते थे। तो मैंने सोचा 2 वीडियो से इसको कंप्लीट कर लेंगे। न्यू ईयर चल पड़ा है, पढ़ाई आप अच्छे से कर रहे होगे मुझे पता है। तो इसी के साथ आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। छोटी सी वीडियो 10-12 मिनट की, तुम्हें ध्यान से सुननी है, समझनी है कि क्या क्या यूज होता है। और इसके नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है आपके एनसीईआरटी में, पर मैं उसमें कुछ एडिशनल पढ़ाऊंगा। और अगर आपने पहले चैप्टर्स मिस करे हैं तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, क्लिक करें और अपना पार्ट कंप्लीट कर लें। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं हमारी इंट्रोडक्टरी पार्ट के साथ। चलो जी, तो प्यारे बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है एक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना सबसे पहले बोला जाता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। और जनरली हम जो पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट्स वो होता है एक्स और वाई। ठीक है जी, ये होता है हमारा 2 डायमेंशनल। और अगर हम सिंगल एक पॉइंट की बात करें तो ये होता है जी हमारा क्या, 1 डायमेंशनल। इसको बोलते हैं 1 डायमेंशनल। और जो एक्स वाई आज हम पढ़ेंगे वो होता है 2 डायमेंशनल। पर जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं दैट इज अ 3 डायमेंशनल थिंग। ठीक है जी, जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करते थे ना, नंबर लाइन, तो ये होता था हमारा 1 डायमेंशनल, कि अगर एक्स यहां राइट साइड है तो पॉजिटिव, एक्स लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। तो ये होता है हमारा 1 डायमेंशनल थिंग्स। पर जब हम ये चीज पढ़ते हैं ना, ऐसे जब 2 कट्स बनाते हैं, पहली बात तो ये जो 2 कट्स बनाए ना प्यारे बच्चों, इसको हम बोलते हैं जी कार्टीशियन प्लेन। इसको हम बोलते हैं क्या, कार्टीशियन प्लेन। अब जो कार्टीशियन प्लेन है ना, ये हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ये हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट ये होता है, दूसरा पार्ट ये होता है, तीसरा पार्ट ये होता है और फोर्थ पार्ट ये होता है। एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, इधर से इधर की तरफ। इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा चलते हैं, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। ये कार्टीशियन प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपको क्लास 10th में भी इसका अच्छा खासा पार्ट आएगा। तो प्यारे बच्चों, जो हमने ये कार्टीशियन प्लेन बनाया ना, ये जो हमने कार्टीशियन प्लेन बनाया ना, जहां पे ये दोनों लाइंस, पहले तो ये होती है हमारी कौन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और ये होती है हमारी कौन सी प्यारे बच्चों, ये होती है जी हमारी वर्टिकल एक्सिस। ये दोनों एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करती है ना, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों ओरिजिन। उसको हम प्यारे बच्चों बोलते हैं ओरिजिन। ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो ये हमारी वर्टिकल लाइन होती है इसको हम बोलते हैं जी वाई एक्सिस। ठीक है, ये ओरिजिन होता है जहां से ये इंटरसेक्ट करती हैं। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा होते हैं 0 0। हमारा एक्स भी 0 और हमारा वाई भी 0। इसको अल्फाबेटिकली लिखते हैं, एक्स पहले वाई बाद में। प्यारे बच्चों, ये जो राइट साइड है ना, यहाँ पे हमारे एक्स के पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे हमारे एक्स के नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जब पॉजिटिव बंदा जाता है, मतलब राइट साइड जाता है तो पॉजिटिव, लेफ्ट पे जाए तो नेगेटिव। उसी तरह से जब बंदा टॉप पे जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी वाई पॉजिटिव, और जब बॉटम की तरफ आता है तो वो नेगेटिव हो जाता है, यानी कि वाई नेगेटिव। ठीक है जी, यहां तक आपको क्लियर। कोऑर्डिनेट्स हम अल्फाबेटिकली लिखते हैं एक्स और वाई, पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा होते हैं 0 0। अब जो ये कार्टेशियन प्लेन मैंने आपको समझाया है, ये 4 पार्ट्स में आपका डिवाइडेड है। अगर ये 4 पार्ट्स में आपका डिवाइडेड है ना, उन 4 पार्ट्स को बोलते हैं हम क्या प्यारे बच्चों, उनको बोलते हैं जी हम क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, देन थर्ड क्वाड्रेंट, देन फोर्थ क्वाड्रेंट। चौथे पार्ट के एक जैसे स्क्वायर है, उसके चौथे पार्ट को बोला जाता है क्वाड्रेंट। पहला दूसरा तीसरा और चौथा। अब प्यारे बच्चों, जो पहला क्वाड्रेंट होता है ना, उसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। ये एक्स होता है और ये हमारा वाई होता है, और ये दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। उसी तरह से जो सेकंड क्वाड्रेंट है ना, उसमें हमारा एक्स नेगेटिव होता है और वाई हमारा पॉजिटिव होता है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में
x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा x पॉजिटिव y नेगेटिव। ओपोजिट है, पॉजिटिव पॉजिटिव तो थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव, सेकंड में अगर नेगेटिव पॉजिटिव तो फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव। क्योंकि ये पूछते हैं, तुम्हें कोऑर्डिनेट दे देंगे, कहेंगे जी 2, -3 ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। आपने देखना जी पहला प्लस है दूसरा माइनस है, ये तो फोर्थ में लाई करता है। कहेंगे जी -2, -1 किस क्वाड्रेंट में, आपके देखेंगे दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। पर अब प्यारे बच्चों एक चीज वो थोड़ा पूछते हैं कि 2, 0 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब 2, 0 किसी क्वाड्रेंट में नहीं लाई करता, ये लाई करता है एक्सिस पर। अब ध्यान से सुनना कैसे। जैसे 2, 0 में प्लॉट करता हूं, मान लो ये 2 है, 0 तो यहां पे ये प्लॉट होगा नहीं, तो ये 2, 0 है। ये जो पॉइंट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी लाई करता है एक्स एक्सिस पर। आप ये मत बोलना दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर आपका दोनों में से कुछ भी 0 आ जाता है ना, तो वो वैल्यू इग्नोर हो जाती है, जो वैल्यू हमें गिवन है, यानी जो नेचुरल नंबर्स हैं, वो बताता है कि वो कौन सी एक्सिस पर है। अच्छा, हमारा जो प्यारा एक्स है ना, इसको बोलते हैं एब्सिसा, इसका निकनेम, और जो हमारा वाई है इसको बोलते हैं जी ऑर्डिनेट। और जब इन दोनों को इकट्ठे लिखते हैं तो प्यारे बच्चों इनको बोला जाता है क्या, कोऑर्डिनेट। ये याद रखना, एक्स हमारा अकेला एब्सिसा होता है, वाई अकेला हमारा ऑर्डिनेट। अब जब दोनों को इकट्ठे बोलते हैं तो क्या बन जाता है, ये कोऑर्डिनेट्स। अब वापस दोबारा आते हैं कि मान लो हमारे कोऑर्डिनेट्स है 0, -8। अब मैं कहूंगा जी कौन से क्वाड्रेंट में है। आपने बेवकूफी नहीं करनी, आपने कहना जी ये 0 है ना, x0 तो ये x क्वाड्रेंट में तो आएगा ही नहीं, y की वैल्यू हमें पता है, तो ये हमें लाई कराएगा y एक्सिस पर। जो वैल्यू 0 हो जाए वो इग्नोर हो जाती है, और जो हमें दिख रही है कि ये नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, उस एक्सिस पर लाई करता है। 0 वाला कहीं पे नहीं लाई करता, अगर दोनों 0, 0 है तो वो ओरिजिन है। अगर एक 0 आ गया और दूसरा नंबर है, तो वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, वो एक्सिस पर आएगा। ठीक है, सो ये था जी हमारा आज का पार्ट। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट लगा हो, प्लीज जरूर पूछेगा। ठीक है जी, सो टिल देन बी से बी हैप्पी, बाय बाय।